अमिताभ बच्चन से मिले, गोविंदा जी से मिले, सनी देओल जी से मिले, सचिन तेंदुलकर मिले, कपिल देव से मिले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को एक खास एक ऐसी हस्ती से मिलवाने वाला हूं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों अभी कुछ दिन करीब 4 महीने से मेरे जो महाराष्ट्र के मित्र हैं, तो वो बोल रहे थे कि मनीष भाई आपको एक हमारे यहाँ पे एक आदमी है, तो आपको उस व्यक्ति से मिलना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा आदमी है भाई जो मेरे को मिलने के लिए बोल रहे हैं ये लोग। तो फिर मैंने क्या किया, उस आदमी के बारे में इंटरनेट पे खोजना स्टार्ट कर दिया, और जो मराठी न्यूज़ चैनल उसके बारे में खोजना स्टार्ट कर दिया, और बाकी मैंने अखबार वगैरह उनको खगोलना स्टार्ट कर दिया। तो फिर जाके मुझे लगा कि हाँ भाई मुझे अब तो मिलना ही चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, मैं चल दिया राजस्थान से सीधा महाराष्ट्र के लिए, और मैं आ गया महाराष्ट्र पुणे में। और अभी मैं हूँ जिनसे आपको मिलवाने वाला हूँ वो मेरे साथ बैठे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर दीपक बुंदेले जी, और हम लोग तो दिखाते हैं मूवी शूटिंग लोकेशन आपको, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 8000 सेलिब्रिटियों से मिलने का, और जिसमें से ये 1500 से ऊपर जो फिल्म स्टार हैं, जो एक्टर्स हैं, उनके साथ में फ़ोटो खिंचवा चुके हैं। और एल्बम देखो, यहाँ पर एल्बम्स का पूरा एक मतलब अभी थोड़ा ही है एल्बम लगे हुए हैं, बाकी इन्होंने अलग पूरा सेट कर रखा है। तो चलिए दोस्तों आज हम आप लोगों को मिलवाते हैं डॉक्टर दीपक बुंदेले जी से, और इनके बारे में हम बात करते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने ये सफ़र है जो फ़ोटो खिंचवाने का, लोगों से मिलने का, सेलिब्रिटियों से, ये कैसे इन्होंने स्टार्ट किया। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे हैं मनीष ढाडोली यूट्यूब चैनल को। तो सर सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आप लोगों ने एक छोटे से आदमी के लिए इतना टाइम निकाला, अपना कीमती समय निकाला, और हमारे चैनल पर आप आए। सबसे पहले मनीष दादोली यूट्यूब चैनल के दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। और जैसे मनीष जी ने कहा कि मैं अलग आदमी हूँ, वो बहुत है नहीं, मैं सबसे पहले तो मैं एक आम इंसान ही हूँ, ये पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, डॉक्टर नाम ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है किसी को सर। नहीं, ये तो सब मैं साइड इफ़ेक्ट मानता हो गया, ठीक है, लेकिन तो मैं आम इंसान ही हूँ। ओके। और आज मैं आम इंसान की तरह ही रह रहा हूँ। तो सर मैं आपसे कुछ मेरे सवाल हैं, तो मैं आपसे करना चाहूँगा। जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपके जीवन परिचय के बारे में जानना चाहूँगा, आपके बचपन से लेकर यहाँ तक थोड़ा सा आप बताइए हमें शॉर्ट में, और फिर हम कुछ सवाल हैं वो आपसे करेंगे। देखो मनीष जी, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक बुंदेले, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ, और मेरा जन्मभूमि कर्मभूमि सब कुछ पुणे महाराष्ट्र ही है। और रही बात मेरे जीवन परिचय की, तो जीवन परिचय तो बहुत बड़ी लंबी बात हो गई, तो अभी समय के हिसाब से मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि मैं एक आम इंसान ही था, और आम गरीब परिवार से ही था। और बचपन में मेरा जो इच्छा था, मेरे जो आइडल थे क्रिकेटर बनने के थे, और मेरे आइडल थे कपिल देव। ओके। अपने भारत के महानतम खिलाड़ी। तो उनको देखते देखते मैं बड़ा हो रहा था, और मेरे सब वो आइडल ही थे। तो मैं बचपन से ही सोचता था कि मैं भी भारत का दूसरा कपिल देव बनूंगा, और उसी तरह से मैं मेहनत लेता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, तब समझ में आया कि क्रिकेटर होना ये आम और ख़ास करके गरीब लोग का काम नहीं है। तो इच्छा ना होते हुए मुझे मार्ग बदलना पड़ा। तो मैंने मार्ग तो बदलना ही पड़ा, लेकिन मेरा इच्छा नहीं थी, और मेरा उसमें मन भी नहीं लग रहा था, लेकिन कोई पर्याय भी नहीं था। तो मेरा घुसमट हो रहा था पूरा, तो मैं आम लोगों की तरह ज़िंदगी जी रहा था। सर जैसा कि मैंने आपके बारे में जाना और पढ़ा, आप बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं। हम लोग तो काफ़ी सोचते हैं कि यार हमारा कोई फ़ोटो आ जाए इनके साथ में, तो ये तो हमारे लिए तो संभव नहीं हो पाया। तो आपने इतने लोगों के साथ में फ़ोटो खिंचवाया, ये कैसे संभव हो पाया, और ये सफ़र है जो अभी तक जारी है, ये कैसे हुआ सर, बताइए थोड़ा सर। देखो मनीष जी, ये 25 से 30 साल का सफ़र है, और 25-30 साल पहले ज़माना ही बहुत अलग था। जैसे कि मैं पहले अखबार में लिखता था, तो मेरा शौक़ था, हॉबीज़ था। तो अखबार में जैसे कि वाचकांचा पत्रव्यवहार मराठी में, और पुणे में, और ख़ास करके महाराष्ट्र में जितने न्यूज़पेपर अखबार रिलीज़ होते थे,
उसमें सब मैं लिखता, जैसे कि सकाले, प्रभात, सामना, लोकमत, केसरी, ये सब अखबार में मैं लिखता था। उसमें वो सामाजिक रहने दो, क्रीड़ा रहने दो, स्पोर्ट्स, राजनीतिक रहने दो, आध्यात्मिक रहने दो, हर चीज़ में मैं टिप्पणी लिखता था। और वैसे वैसे मैं लिखता था। हर एक अखबार हाँ। वो सवाल उठाते थे, और जैसे सवाल उठाते थे तब तो कोई मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो अखबार ही सब मेन जरिया था। और अखबारों ने मुझे पूरा तभी वायरल कर दिया। मतलब आप अखबार में आर्टिकल्स लिखते थे, अखबारों ने लिखता था। आपको फेमस कर दिया। फिर इससे मतलब अखबारों में आप लिखते थे, तो फिर ये सेलिब्रिटी से अखबार का क्या संबंध है, कैसे मतलब आप तो जो मैं फोटो। लिखते गया। हाँ। तो जो ये बात था सिर्फ वायरल का, हम्म। तो मैं लिखते लिखते मैं बड़ा कॉलम लिखने लगा। बहुत से एडिटर ने मुझे कहा कि तुम अच्छा लिखते हो तो बड़ा लिखते जाओगे। तो मैं कॉलम लिखना शुरू कर दिया। कॉलम लिखते गया हर एक अखबार में। तो मुझे उसी से पुरस्कार मिला। जो मुझे पहला पुरस्कार मिला था पत्र मित्र पुरस्कार, हाँ। युवा भारत पुरस्कार, और भारत सरकार से स्वर्ण जयंती पदक, ऐसे बहुत सारे पुरस्कार मुझे मिले। तो ये पुरस्कार का बात भी तब आता है जब मुझे पुरस्कार ये अन्ना हजारे और गोरा खैनार के हाथों से मिला। उन्होंने दिया आपको पहला हाँ, पुरस्कार। तब मुझे एक महसूस हुआ हाँ। कि भाई देखो, मैं जो लिखता हूँ, मेरा तो लैंग्वेज मराठी है, वो मराठी अखबार में मैं लिखता था, तो मराठी जानने वाले लोग उसे पढ़ते थे। उसके बाद जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वही स्पोर्ट्स का पढ़ते थे, जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है वो उसमें पढ़ते थे, जिसको आध्यात्मिक में इंटरेस्ट है वो पढ़ते थे। तो उसमें जो है वो कैटेगरी कम होते जा रहे। लेकिन जो मेरे को पुरस्कार मिला, जो पुरस्कार मिलने के बाद जो अन्ना हजारे का जो फोटो था, मतलब मैंने वो गौर किया कि समाज ये पब्लिक है जो मेरा आर्टिकल नहीं देख रहा था, किस चीज़ के लिए पुरस्कार नहीं मिल रहा था, लेकिन अन्ना हजारे के हाथों से मिला ये देख रहा था। तो ये चीज़, क्योंकि फोटो को कोई भाषा नहीं होती है, हाँ। तो ये चीज़ मुझे तब फोकस हुई। तो तब मेरे दिल में ख्याल आया कि हम ऐसे और सेलिब्रिटी से मिले तो। यानी कि आप जो पहले फोटो हाँ। था आपका अन्ना हजारे जी के साथ में बिल्कुल था, सही, बिल्कुल सही। तो वो अखबार में छपा, तो आपको फिर कैसा लगा उससे? नहीं, मुझे बहुत फील हो गया। और मुझसे ज़्यादा लगने के बाद जो लोगों की प्रतिक्रिया थी, अरे भाई तेरा अन्ना हजारे के साथ पेपर में फोटो आया है, नहीं कि तेरे को ये पुरस्कार मिला है। तो पुरस्कार वगैरह वो चीज़ मैंने नहीं थी, मेरा फोटो अन्ना हजारे के साथ आया है, तो ये चीज़ मेरे ऊपर दिमाग में चले। और तभी मुझे महसूस हुआ कि हम फोटो को कोई भाषा नहीं है, हम और ऐसे सेलिब्रिटी मिलेंगे तो कैसे। तो ये सवाल ही था कैसे मिलेंगे आगे। और ये तो इच्छा ही थी मेरी कि अमिताभ बच्चन से मिले, गोविंदा जी से मिले, सनी देओल जी से मिले, सचिन तेंदुलकर मिले, कपिल देव से मिले, ठीक है। लेकिन ऐसा बोलेंगे तो लोग हंसते थे, अरे ये इतने बड़े लोगों के पास कैसे जा सकते हैं। तो फिर मेरा शुरू हो गया डिस्कवरी। और कहते ना, जहाँ रहा वहाँ चाहा। तो मैंने मन से चाहा, भगवान ने भी मुझे बहुत कुछ सपोर्ट किया। तो मेरा सबसे नज़दीक दोस्त था बचपन से, वो बोले तो अखबार मेरा दोस्त था। लिखना भी मैं वहाँ से शुरू किया। और मेरा जो दूसरा सिलसिला सेलिब्रिटी मिलने, तो उसमें सबसे बड़ा काम अखबार ने किया। तो अखबार में जो आते थे, आज कहाँ कौन से सेलिब्रिटी आने वाले हैं, कहाँ फंक्शन है, कहाँ ओपनिंग होने वाला है, किस चीज़ का, किधर बुक पब्लिकेशन से, तो वो मैं हर अखबार में पढ़ता था और एक उससे लिस्ट तैयार करता था। और उसके बाद मेरा आम जिंदगी कटने के बाद, मतलब ड्यूटी वगैरह सब होने के बाद, जो मेरे पास टाइम बचता है वो टाइम में मैनेज करके उनको मिलने के लिए जाता था। फिर ऐसा एक करते करते मैं इतने लोगों से मिल लिया। आज मैं तकरीबन 15 से बॉलीवुड स्टार से मिल चुका हूँ। तो ये कभी मैंने सोचा नहीं था। और सिर्फ कलाकारों को मिलना यही मेरा, उनके बारे में जानकारी लेना, लिखना और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना, इसमें मुझे बहुत सा सुकून मिलता था। और सर मेरा एक सवाल और है सर जैसे कि आपने इतने लोगों के साथ में फ़ोटो खिंचवाए, इतने लोगों से मिले और इतने मेडल्स पुरस्कार लिए, तो आपका जो नाम डॉक्टर दीपक बुंदेले जी, कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज है आपका अभी तक? देखो, मेरे टोटल अभी तक 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड और एक नेशनल रिकॉर्ड। जो मेरा सबसे पहला रिकॉर्ड हुआ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वो नेशनल रिकॉर्ड था। उसके बाद मेरा OMG, ओ माई गॉड, ये मेरा इंडिया, ओ माई गॉड बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, ओ माई गॉड बुक रिकॉर्ड, हाँ, बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसके बाद मेरा हो गया जूनियर वर्ल्ड टैलेंट रिकॉर्ड बुक, किंगडम ऑफ वर्ल्ड टैलेंट रिकॉर्ड बुक, जूनियर टैलेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक, मेदन वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक, और
ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक। मतलब आपका 9 तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज 9 है, वर्ल्ड एक रिकॉर्ड, नेशनल में। एक हाँ। नेशनल और रिकॉर्ड। सर अभी तक आपको कितने पुरस्कार मिल चुके हैं सर? देखो पुरस्कार तो आप देख रहे हैं बहुत सारे मिल हाँ, चुके बहुत हैं, सारे हैं सर। अगिनत मिल चुके हैं। और जिसमें मैं खास करके नाम लूँगा युवा भारत पुरस्कार, हाँ। वो जो मुझे 2005 में मिला था, पत्र मित्र पुरस्कार जो 2000 में मिला। और उसके बाद ये भारत सरकार से मुझे स्वर्ण जयंती पदक मिला था, वो एक है। और ऐसे बहुत सारे हैं। और मतलब आपको काफी पुरस्कार मिल चुके हैं अभी तक, और मैं तो देख रहा हूँ मेडल भी यहाँ पे काफी लगे हुए हैं। और देखो ये पुरस्कार, वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये सब साइड इफेक्ट है। हाँ। और मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं पुरस्कार लूँगा, कभी मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड में अखबार में ही पढ़ता था, टीवी पे देखता था, इसका हो गया उसका हो गया, लेकिन मेरा खुद का होगा ऐसा कभी मैं सोचा नहीं था। क्योंकि मेरा टारगेट ही नहीं था, वो मेरा लक्ष्य ही नहीं था। अभी आपका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज है, तो आपको कैसा लगता है? ये देखो मैं पहले ही बताया, अभी मुझे तो कोई ऐसा कोई अलग से फीलिंग नहीं होती, लेकिन जब समाज के लोग आके बोलते हैं तब लगता है मुझे कुछ तो भी अलग किया। क्योंकि मेरा टारगेट ही नहीं था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड करूं, ये हो गया तो मैं कभी सोचा भी नहीं था। एक ने मेरा आज 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, एक नेशनल रिकॉर्ड हो गया। लेकिन मैं कभी इसका कोई टारगेट नहीं रखा था, कभी मैंने सोचा भी नहीं कि मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है। तो ये सब मैं इसको साइड इफेक्ट मानता हूँ। सर जैसे कि आपका आए दिन अखबार में फोटो आती है, तो आप जैसे मान लो कभी बस में सफर कर रहे हैं या फिर बाजार में कुछ सामान लेने गए, तो मान लो इत्तेफाक से आपको किसी ने पहचान लिया, तो ऐसा हुआ है कभी आपके बारे में? लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है? देखो अभी जो है वो भी एक साइड इफेक्ट ही है। तो पहले आम इंसान की तरह तो कोई टेंशन नहीं रहता था। अभी जहाँ जाता हूँ तो लोग पहचान लेते हैं, कहाँ ना कहीं मुझे मेरा न्यूज़ चैनल पे देखा हुआ रहता है। तो बहुत से लोग बोलते हैं ये आदमी को देखा है, बहुत से लोगों को ट्रेस नहीं होता है, लेकिन कहाँ देखा है नहीं देखा है। बहुत से लोग देखते हैं कि अरे अभी देखो, मैं तो पहले कहा कि मैं आम इंसान हूँ और मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ और मैं मराठी मानुस हूँ। और हमारे पुणे महाराष्ट्र में वड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है। हाँ। हम वो कहाँ भी थैले पे खाते हैं। तो बचपन से मैं खाते आया हूँ, मुझे बहुत पसंद भी है। तो आज भी मैं आम इंसान की तरह वड़ा पाव खाना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन मैं कहाँ गया वहाँ वड़ा पाव खाने के लिए, अरे लोग बोलते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर वड़ा पाव खा रहा है, तो वो दिक्कत हो जाती है। वो लोगों तो का प्यार आज होता है मुझे सर। वड़ा पाव खाने के लिए मुंह छुपाना पड़ता है या चुपके से वड़ा पाव खाना पड़ता है। तो ये फर्क गिर गया। पर वो क्या होता है, वो लोगों का प्यार होता है। हाँ नहीं, सही बात है, वो लोगों देखो का प्यार है। वो लोग चाहते हैं कि भाई मैं मिलूं इससे, जैसे कि मैं इतनी दूर से आया आपसे हाँ, मिलने के लिए, तो वो होता है ऐसा ही। और सर मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा सर, जैसे कि पहले आपका नाम सिर्फ दीपक प्रकाश बुंदेले जी था, है ना? Yes, और sir. अभी आपको जब डॉक्टर की उपाधि मिली है, तो आपको कैसा लगता है सर? देखो कौन सा भी उपाधि जो है वो तो फीलिंग तो बहुत अच्छा ही लगता है और प्राउड फीलिंग भी लगता है। और उससे भी ज़्यादा मेरे माताजी पिताजी समाज में प्राउड फील करते हैं। उनका देख के वो बोलते हैं हमारा लड़का आज डॉक्टर है, तो उनका वो फीलिंग देख के और ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मेरे बच्चे हैं वो भी फीलिंग करते हैं, मेरा परिवार भी फीलिंग करते हैं। और मेरे जो रिश्तेदार थे, जो पहले नज़दीक के रिश्तेदार भी थे, तो खास मेरा पहचान करके नहीं देते थे, क्या है कोई तो भी है। हाँ। लेकिन आज मेरे दूर के रिश्तेदार भी बोलते हैं हमारा नज़दीक का रिश्तेदार है। तो ये सब चीज़ अच्छी लगती है ना? अच्छी लगती है नाम का। तो दोस्तों आप लोगों से मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये हमारा सर का एक छोटा सा इंटरव्यू था। तो अगले वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, जो ये मेडल्स देख रहे हो ना आप, ये मेडल्स, ये अवार्ड इधर रखे हुए हैं, पुरस्कार, और ऐसे ही काफ़ी सर्टिफिकेट हैं ये पे देखिए। तो ये आप देखने वाले हो अगले वीडियो में। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलूँगा, आप लोग अगले एपिसोड को देखना, उसमें आपको बहुत चीज़ देखने को मिलेगा और उसमें हम दिखाएंगे सर कितने बॉलीवुड एक्टर्स से मिल चुके हैं अभी तक। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से अगले एपिसोड में सर के साथ में। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।